तो हमारे गुरुदेव द्रोणाचार्य जीवित होते, अगर मैं नहीं होता तो मेरा अभिमन्यु भी जीवित होता। इस तरह से एक एक प्रसंग को याद करके महाराज युधिष्ठिर रो रहे हैं। समझाना चाहते मैं हूं, तुम करने वाले कोई नहीं हो। लेकिन भगवान श्री कृष्ण जानते हैं कि मेरा ज्ञान युधिष्ठिर के ऊपर प्रभावकारी नहीं होगा, क्योंकि युधिष्ठिर अभी भी भगवान श्री कृष्ण को अपना छोटा भाई मानते हैं। महाराज युधिष्ठिर को लगता है कि ये तो हमारी बुआ के लड़के हैं। ज्ञान का प्रभाव वही होता है जहां श्रद्धा होती है। श्रद्धावान ज्ञान देना भी वही चाहिए जहां श्रद्धा हो। देखो, ज्ञान का महत्व कब है? जो श्रद्धा और समय के अनुसार दिया जाए। आप बहुत अच्छा ज्ञान दे, लेकिन लेने वाले के में श्रद्धा ही नहीं हो। बीज वहां बोना चाहिए जहां बढ़िया खेत तैयार हो। बंजर भूमि में बीज नहीं बोना चाहिए। ज्ञान वही देना चाहिए जहां श्रद्धा हो, श्रद्धा से सुनने वाला हो, आपके ज्ञान का। अर्जुन ने स्वीकार की है इस बात को। यद्यपि अर्जुन जो है भगवान के बचपन के सखा है, भगवान श्री कृष्ण सारथी हैं और भगवान श्री कृष्ण साले हैं, क्योंकि सुभद्रा भगवान की सगी बहन है। और ज्ञान कहां मिलता है? जहां श्रद्धा होती है। जहां श्रद्धा नहीं है वहां ज्ञान का भी प्रभाव भी नहीं पा रहा है। आपकी किसी से श्रद्धा है तो उसकी बात समझ में आती है, और श्रद्धा नहीं है तो वही बात है लेकिन समझ में नहीं आती है। महाराज दो ऐसे उदाहरण हैं। एक ही श्रद्धा है तो वह ज्ञान को प्राप्त कर पाया, और एक और व्यक्ति है उनको श्रद्धा नहीं से ज्ञान प्राप्त नहीं हुई। भगवान कृष्ण के दोनों बुआ के लड़के हैं। एक का नाम है महाराज युधिष्ठिर और दूसरे का नाम है अर्जुन महाराज। दोनों के भाई हैं, भाई के पुत्र हैं, और दोनों को शोक हुआ महाभारत में जब दोनों सेनाएं सामने खड़ी थी। उस समय महाराज अर्जुन का शरीर कांपने लगा। अर्जुन कहते हैं कन्हैया, हे श्याम सुंदर, हे द्वारिकाधीश, गांडी संस्कृति हत्या करते हो रे, हमारा गांडी वहां से छूट रहा है। हमसे जो संभव नहीं है, हम ऐसे युद्ध का करके करेंगे क्या जहां हमें परिवार वालों को मारना पड़े? क्या अपने स्वजनों को मार के सुख प्राप्त किया जा सकता है क्या? स्वजनम ही कथम हत्वा सुखिना स्याम माधव। क्या अपने स्वजनों को मार करके कोई सुख प्राप्त कर सकता है? ये श्याम सुंदर, मैं युद्ध नहीं करूंगा। और अर्जुन के हाथ से गांडीव नीचे गिर गया। अर्जुन को मोहग्रस्त देकर के भगवान ने उपदेश दिया। अर्जुन ने स्वीकार किया, शिष्यस्ते हम साधिमाम काम काम प्रपन्नम। हे श्याम सुंदर, हम आपके शिष्य हैं। और आप देखिए, अर्जुन के भगवान के साथ 3 संबंध हैं। एक संबंध से अर्जुन भगवान के सखा हैं, एक संबंध से भगवान अर्जुन के साथी हैं, क्योंकि भगवान ने महाभारत के युद्ध में रथ चलाया। और आप जरा विचार करिए, जब कोई रथ चलाता है ना, तो जो रथी होता है वह साथी, जो कोई रथ चलाता है साथी, तो उसको जब इशारा करता है तो वह अपने शब्दों से इशारा नहीं करता है कि रथ दाएं चलना है कि बाएं चलना है, तो बोल करके नहीं बोलता है। रथी सारथी के पीठ में अपने पैर के अंगूठे लगाता है, क्योंकि रथी खड़ा होता है, सारथी बैठा हुआ होता है, और रथ किधर ले जाना है
रथी अपने पैर के अंगूठे से इशारा करता है कि रथ इधर ले चलना है या इधर ले चलना है, और सारथी बुद्धिमान होता है, सारथी रथी का इशारा समझ जाता है, रथ उधर ही लेकर के जाता है। तो जरा विचार करो, भगवान श्री कृष्ण का अर्जुन से कितना प्रेम होगा। अर्जुन बाण चला रहे हैं, युद्ध कर रहे हैं, और अपने पैर के अंगूठे से भगवान के पीठ में इशारा कर रहे हैं, पैर का अंगूठा भगवान को लगा रहे हैं, और भगवान से इशारे में कह रहे हैं, द्वारिकाधीश हमारा रथ इधर लेकर के चलो, हमारा रथ इधर की लेकर के चलो। और श्री कृष्ण प्रभु अर्जुन के तो कितना प्रेम करते हैं। अर्जुन का रथ भगवान श्री कृष्ण ने पूरी महाभारत के समय अर्जुन के रथ को संभाला। अर्जुन को मोह हुआ, भगवान श्री कृष्ण ने गीता का उपदेश दिया। उसी प्रकार का शोक महाराज का भीष्म को भी हुआ था, महाराज युधिष्ठिर को भी हुआ था। एक रात युधिष्ठिर महाराज बैठ के रो रहे थे। भगवान श्री कृष्ण ने कहा, युधिष्ठिर भैया क्या बात है, क्यों रो रहे हो? युधिष्ठिर ने कहा, तो क्या बताए, आज मुझे बड़ी ग्लानि है, अगर मैं नहीं होता तो शायद महाभारत का युद्ध भी नहीं होता, अगर मैं नहीं होता तो शायद लाखों लोग निरपराध लोग मारे नहीं जाते, अगर मैं नहीं होता हे मधुसूदन तो पितामह भीष्म बाणों की सैया पर नहीं होते, अगर मैं नहीं होता तो हमारे गुरुदेव द्रोणाचार्य जीवित होते, अगर मैं नहीं होता तो मेरा अभिमन्यु भी जीवित होगा। इस तरह से एक एक प्रसंग को याद करके महाराज युधिष्ठिर रो रहे हैं। समझाना मैं हूं, तुम करने वाले कोई नहीं हो। लेकिन भगवान श्री कृष्ण जानते हैं कि मेरा ज्ञान युधिष्ठिर के ऊपर प्रभावकारी नहीं होगा, क्योंकि युधिष्ठिर अभी भी भगवान श्री कृष्ण को अपना छोटा भाई मानते हैं। देखो, ज्ञान का महत्व कब है, जो श्रद्धा और समय के अनुसार दिया जाए। आप बहुत अच्छा ज्ञान दे, लेकिन लेने वाले के श्रद्धा ही नहीं हो। बीज वहां होना चाहिए जहां बढ़िया खेत तैयार हो, बंजर भूमि में बीज नहीं होना चाहिए। ज्ञान वही देना चाहिए जहां श्रद्धा हो, श्रद्धा से सुनने वाला हो, आपके ज्ञान का। अर्जुन ने स्वीकार की है इस बात को। शिष्यस्तेहं साधिमां स्वानुपन्नम होता है। आप इतने होशियार हो जाए, लेकिन अपने पड़ोस वाले जो लोग रहते हैं, आपके ज्ञान का कोई प्रभाव नहीं होता है। आप चाहे कितने ज्ञानी हो जाए, आपके रिश्तेदारों पर कोई प्रभाव नहीं होता है। रिश्तेदार आपके ज्ञान से कभी प्रभावित नहीं होंगे। और आप चाहे कितने ज्ञानी हो जाए, आप अपनी धर्मपत्नी को नहीं समझा सकते, दुनिया भी नहीं समझा देगा, लेकिन धर्मपत्नी जी को समझाना बड़ा कठिन होता है। धर्मपत्नी के सामने आदमी ज्ञान का वर्णन करेगा, पत्नी तुरंत डांट के देती है, अरे शांत रहो, मुझे पता है आप कितने ज्ञानी हो। और पत्नी के सामने आदमी ज्ञान वर्णन भी नहीं करता है, शांत रहता है। तो क्योंकि वहां पर उतनी श्रद्धा जो होनी चाहिए, जो श्रद्धा गुरु की होनी चाहिए, वह श्रद्धा नहीं है। पड़ोसी की आप में श्रद्धा नहीं है। आप कितने भी बड़े ज्ञानी हो जाए, लेकिन पड़ोसियों पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। उसी तरह से श्रद्धावान लभते ज्ञानम, जहां श्रद्धा होती है वही ज्ञान समझ में आता है। तो महाराज मैत्रेय जो हैं बड़े श्रद्धावान हैं, और ये महर्षि पराशर ऋषि के पास में गए हैं, और किसी के पास ज्ञान लेने जाए तो 3 काम करने चाहिए। पहला काम गत्वा वहां जाना चाहिए। कई लोग कहते हैं महाराज मुझे कथा तो घर में बड़े आनंद दे रही है,
अपने घर में कथा सुनने से, टीवी पर कथा सुनने से उतना लाभ नहीं मिलता है। टीवी में कथा सुनने से जो लाभ वास्तव में पांडाल में बैठने से सुनने मिलता है, वह टीवी से सुनने से उतना लाभ प्राप्त नहीं होता है। क्योंकि टीवी में कथा बदल बदल के सुनते हैं, कभी समाचार देख लिया, कभी कथा सुन ली, कभी कोई किसी संत को सुन लिया, कभी कोई टीवी फिल्म देख ली, इस तरह से बदल बदल के चलती रहती है। तो कथा का तारतम्य होना चाहिए, श्रद्धा होनी चाहिए, कथा के प्रति समर्पण होना चाहिए। और ये विष्णु पुराण की कथा बड़ी महत्वपूर्ण कथा है। आपने भागवत की बहुत सी कथाएं सुनी होंगी, आपने राम कथाएं बहुत सी सुनी होंगी, आपने देवी भागवत बहुत सी सुनी होंगी, लेकिन विष्णु पुराण की जो कथा है यह बहुत महत्वपूर्ण कथा है। और ऐसा वर्णन आता है, विष्णु महापुराण की जो कथा सुनता है उसके सारे रोग समाप्त हो जाते हैं। अगर आप श्रद्धा के साथ 7 दिनों तक इस विष्णु पुराण की कथा को सुनेंगे तो आपके सारे रोग नष्ट हो जाएंगे। लेकिन नियम के साथ सुनने की आवश्यकता है। अगर आप श्रद्धा के साथ इसी कथा को सुनेंगे तो आपका दरिद्रता समाप्त हो जाएगी, आपके पास में धन का अभाव नष्ट हो जाएगा। क्योंकि ये कथा किसकी है? भगवान लक्ष्मीपति की कथा है। और भगवान लक्ष्मी नारायण की जो कथा सुनता है उसके पास लक्ष्मी जी तो आती ही आती है।